धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप इस सबों को जय मसीह में प्रिय जनों, आइए प्रभु के हजूरी में चले, कुछ देर उससे बातें करें, उसके वचन को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक हमें संभाला है, हमारा परिवार भी सेफ है। इस बात के लिए हम उसको धन्यवाद देंगे। उसका अनुग्रह होगा और भी उसका दया कृपा होगा हम सबों के ऊपर, हम सबों के पूरी फैमिली के ऊपर, और पूरी रात्रि हम स्वस्थ रहेंगे और आने वाले कल में भी उसका प्रेजेंस हमारे निकट रहेगा। सो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के हजूरी में चले और सबसे पहले हम उसको धन्यवाद दें। आइए हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु, स्तुति करते हैं माय लॉर्ड, आप की तारीफ करते हैं। ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, प्रशंसा करते हैं आप पे। सुंदर सा शाम दिए हैं, आज के पूरे दिन प्रभु जी हमारे निकट रहकर हमें संभाले हैं, हमारा ख्याल रखे हैं, देखभाल किए हैं, देखरेख किए हैं। हमारा परिवार भी प्रभु जी अभी तक सेफ है, सुरक्षित है, भाला चल रहा है, स्वस्थ है, कुशल से है। आप पे अपनी दया प्रभु हम सबों पर, अपनी कृपा हम सबों पर और हमारे परिवार पर भी आज के पूरे दिन बनाए स्वर्गीय पिता। इसके लिए प्रभु जी लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। दिन के साथ प्रभु जी रात्रि में भी प्रभु जी आप हमें लेकर आए हैं। होने दीजिए आज का रात्रि भी प्रभु हमारे लिए अच्छा हो। जो कोई आज के रात्रि में प्लान योजना बनाते, युक्तियां निकालते हैं जिस विषय में, यदि प्रभु उनके प्लान योजना के द्वारा, युक्तियां के द्वारा उनके जीवन में प्रभु जी भला होने वाला है, लोग आशीष पाने वाले हैं और आपको महिमा मिलने वाला है, तो प्रभु जी उनके प्लान योजना युक्तियों को सफल होने दीजिए। आपकी स्तुति करते हैं, जितने प्रभु आपकी इच्छा में, आपकी मर्जी में, आपकी चाहत में जीते हैं, आपके भावता हुआ खुद को बनाते हैं, आपका व्यवहार, आपका लक्षण, आपका स्वभाव अपने अंदर प्रभु रखते हैं, आपके प्रेम में प्रभु जी रहते हैं, आपके भय में चलते हैं, उनके जीवन में झांकिए और जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफें हैं, जो भी प्रॉब्लम है प्रभु खत्म कीजिए स्वर्गीय पिता। जीवन को आनंद भरा, खुशी, हर्ष, उमंग भरा बनाइए प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए, सुख भरा जीवन दीजिए। आपकी स्तुति करते सबों के प्रॉब्लम को आप नष्ट करने वाले, खत्म करने वाले पिता है। सो प्रभु जी नष्ट कीजिए, खत्म कीजिए लॉर्ड जीसस। सबों के जीवन में अपनी शांति दीजिए, अपना सुकून दीजिए। आपकी स्तुति करते हैं, घोड़ों पर से उठा करके ऊंचा करने वाला तो खुदा है, झुके हुए को सीधा खड़ा करने वाला परमेश्वर है, गिरे हुए को ऊंचे पर नियुक्त करने वाला तो खुदा है। विधवा और अनाथों का घर बसाता है, परदेशियों का पक्ष करता है, साइड लेता है। आपकी स्तुति करते हैं खुदा। जितने बच्चे, जितने नौजवान, जितने बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन आज की शाम में प्रभु इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, प्रभु जी इस प्रार्थना को जितने सुन रहे हैं उन सबों पर प्रभु आपकी अनुग्रह की दृष्टि हो, उन सबों पर आपकी दया की, कृपा की, प्रभुता की, करुणा की दृष्टि हो, ताकि उन लोग अपनी सारी परेशानी में से, सारी उलझनों में से, सारी तकलीफों में से प्रभु जी, बीमारी, दर्द, पीड़ा, शकेती, गरीबी, दरिद्रता, कर्ज में से बाहर निकल जाए, बीमारी में से बाहर निकल जाए। जिसके अंदर जो रोग, जो बीमारी पाई जाती है प्रभु, जिसके अंदर जो रोग, जो बीमारी है,
वो रोग, वो बीमारी उसके अंदर से निकल जाए हमेशा के लिए, ताकि उनके जीवन से प्रभु हमेशा आपकी स्तुति होती रहे, हमेशा आपकी तारीफ होती रहे, हमेशा आपकी बड़ाई होती रहे। सहायता कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, खुदा धन्यवाद देते हैं। हंसी में प्रिय सुनो, प्रभु के वचन को देखेंगे भजन संहिता 32 अध्याय के 10 पद को। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। आमीन। क्या लिखा है? जो दुष्ट है, जो अधर्मी है, जो पापी है, क्रूर है, जिसके अंदर परमेश्वर के प्रति थोड़ा भी प्रेम या भय नहीं है, जो हमेशा दुष्टता अधर्म की काम करता है, प्रभु को जानते हुए, पहचानते हुए उसके आज्ञा का उल्लंघन करता है, अपनी मर्जी की जीवन जीता है, अपनी मनमानी करता है, लिखा है उसको बहुत पीड़ा होगी, बहुत दर्द होगा, बहुत दुख होगा। पर जो कोई परमेश्वर पर भरोसा रखता है, हाँ, पर जो कोई परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो दुख को, दर्द को, सताव को सह जाता है, पर धार्मिकता के मार्ग को नहीं छोड़ता, प्रभु के प्रेम से अलग नहीं होता, अपनी मर्जी की जीवन नहीं जीता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, अपनी मनमानी नहीं करता, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करता है, परमेश्वर के भय में रहता है, लिखा है कि वह करुणा से घिरा रहेगा। क्या लिखा है? करुणा से घिरा रहेगा। कोई दुख, कोई परेशानी, कोई दर्द, कोई पीड़ा उसके पास पहुंच नहीं पाएगा। हाँ, उसके पास है, उसके निकट, उसके करीब, नजदीक, समीप पे पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर क्या किया है कि अपनी करुणा से उसको चारों तरफ से घेर लिया है। वो परमेश्वर की करुणा से घेरा हुआ है, इसीलिए वो सुखी से रहेगा, स्वस्थ रहेगा, भाला चला रहेगा, उसके जीवन में कुशलता बनी रहेगी, कोई दर्द, कोई पीड़ा उसको नहीं होगी, कोई बुरी नजरें, तंत्र मंत्र, जादू टोना उस पर नहीं चलेगा, वो स्वस्थ रहेगा और प्रभु में आनंद करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, प्रभु को जानते बहुत से लोग हैं, पहचानते बहुत से लोग हैं, लेकिन प्रभु के प्रेम में जीते, भय में चलते बहुत थोड़े हैं। और जो प्रभु के प्रेम में, भय में जीते हैं, चलते हैं, वहीं सुखी से रहेंगे, उनका ही बचाव प्रभु की ओर से होगा, उनको ही प्रभु की ओर से सुरक्षा मिलेगा, प्रभु उनका ही देखभाल करेगा, देखरेख करेगा, विशेष ध्यान, प्रभु का विशेष अनुग्रह उनके ऊपर बनेगा और बना रहेगा। यदि वो अपने घर से निकलते हैं तो लिखा है भजन संहिता 91 अध्याय में कि परमेश्वर उनके निमित्त अपने दूतों को भी आज्ञा देगा कि वो उनके आगे आगे चले, संग संग चले और उनको संभाले, उनके पाँवों में पत्थर से ठेस लगने ना दे, ठेस लगने ना दे, उनके पाँव को किसी भी फंदे में फंसने ना दे, उनके मार्गों में कोई कांटे, बाधा, रुकावट ना हो। और से बातें हैं जो कि परमेश्वर और परमेश्वर का स्वर्गदूत क्या करते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उनको संभालते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और समय पर सब कुछ पूरा करके, उपाय करके उनका मुहैया करते, सब कुछ भरपूरी से उन्हें देते हैं। आमीन। प्रदान करते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो।
धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। एकमात्र केवल आप ही प्रभु जिंदा और सबों के लिए भला परमेश्वर है। सो प्रभु अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए। जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं प्रभु, उन्हें जांचिए, परखिए। जो भी बुरी बातें हैं उन लोगों के अंदर, हम सबों के अंदर जो भी प्रभु जी गलत बातें हैं, कामें हैं प्रभु, सोच है प्रभु जी, विवेक है, मन है, हम मन है, आदतें हैं, लतें हैं प्रभु जी, प्रभु निकाल करके प्रभु जी अपनी आज्ञा, अपना प्रेम प्रभु जी हमारे अंदर डालिए। अपने प्रति विश्वास प्रभु जी, भय डालिए स्वर्गीय पिता, ताकि हम खराई से आपके पीछे चले, शुद्धता पवित्रता की जीवन जिए, अपनी मर्जी की नहीं, अपने मन की नहीं, बल्कि प्रभु जी आपके वचन के अनुसार जीने पाए। आपकी स्तुति करते सहायता कीजिए प्रभु जी। जो भी दारू पीते हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान, गुटखा, अनेक प्रकार के नशा का सेवन करते हैं, छोड़ना चाहते हैं पर छूट नहीं पाता, प्रभु उनकी सहायता करें नशा को त्यागने में। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, जिसके अंदर जो भी गलत आदतें हैं, लतें हैं, कामें हैं, सोच विचार हैं, प्रभु जी उनके अंदर से ये सारी बातें निकाल करके अपना वचन डालिए प्रभु जी अपना प्रेम डालिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, जो आपको जानते पहचानते हैं, आपकी मर्जी में, आपके वचन में चलने पर न दाएं न बाएं मुड़े, सीधे आपके मार्गों पर प्रभु स्थिर रहे और आपके मार्गों को ही पकड़े रहे और उस पर ही चलते रहे, ताकि प्रभु जी आपका बेटा, आपका बेटी कहा न पाए। आपकी स्तुति करते इस प्रार्थना को जितने रिसीव किए हैं उन लोगों की प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन जो भी हो, आपके प्रेजेंस, आपके हजूरी में रखते हैं। आप प्रभु जी सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर ध्यान दें और प्रभु जी उत्तर दे, ताकि सब के सब आनंद से भरकर आपकी महिमा करें। प्रभु जी इनको पथलियाँ है प्रभु, गांठ है, गिल्टियाँ है, रसोलियाँ है प्रभु जी, ब्रेन ट्यूमर है, जिनके पेट में इन्फेक्शन है, लीवर खराब है, जिनको मिर्गिया आता है, तकवे की बीमारी है, हथिया पाम है, गैठिया, सटीका है, कुष्ठ रोग है प्रभु, गुप्त बीमारी है, शारीरिक कमजोरी बीमारियां है प्रभु जी, उनको आप स्वर्ग से अपने चंगाई के हाथों को बढ़ा करके टच कीजिए, ताकि वो चंगे हो जाए, अपने बीमारी से प्रभु जी छुटकारा पाए। जो कोई प्रभु जिस रोग बीमारी से पीड़ित है वो चंगे हो जाए। इस प्रार्थना को जितने रिसीव किए हैं, कोई भी रोग, कोई भी बीमारी इनके अंदर पाई जाती है तो प्रभु उस रोग, उस बीमारी को यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि निकल जाए। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु अनुग्रह कीजिए। आपके छूने से अंधे देखते हैं, आपके छूने से प्रभु जी कोई शुद्ध किए जाते, बीमार चंगे होते, लंगड़े चलते, गूंगे बोलते हैं प्रभु, बहरे सुनते हैं, मुर्दा जी उठता है। सो प्रभु एक एक को टच कर जितने प्रभु जी इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, चाहे जिस अवस्था में हो प्रभु, जहाँ कहीं पर भी हो, वहाँ तेरा प्रेजेंस होने पाए, वहाँ उनके पास तक प्रभु आपका हाथ प्रभु जी, आपका बलवान था छेदा वहाँ पे, चंगाई का हाथ, आशीष का हाथ प्रभु पहुँच नहीं पाए, ताकि वो लोग प्रभु आपको फील करें, चंगे होकर के प्रभु से प्रभु आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें और भी उनका विश्वास आपके ऊपर अटल होने पर आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए, पाप कराने वाली आत्मा को प्रभु एक एक के अंदर से निकालिए, दुष्टता, धर्म के काम कराने वाली, गुनाह कर दिया, अपराध कराने वाली आत्मा को एक एक के अंदर से निकालिए, नेगेटिव बातें, नकारात्मक ऊर्जा एक एक के अंदर से निकाल दे, यीशु के नाम में सहायता कीजिए। नया मन प्रभु, शुद्ध विवेक सबों को दीजिए प्रभु, सबों के हृदय को प्रभु जी छुइए, स्वर्गीय पिता दृढ़ बनाइए,
सबों के पाँवों को अपने पथ चिन्हों पर स्थिर कीजिए। आपकी स्तुति करते, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, छुटकारा आशीषें देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी कमेंट के जरिए जितने लोग प्रभु जी अपना प्रार्थना विषय दिए हैं, उन सबों के प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते हैं। आज के सुबह के प्रेयर में प्रभु जितने कमेंट किए हैं प्रभु, सबों के कमेंटों पर प्रभु जी आपका ध्यान हो, प्रभु आपका दृष्टि हो। आप एक एक के कमेंटों को देखिए, जो कोई जिस विषय में कमेंट किए हैं उस विषय में उन्हें उत्तर मिलने पाए, जिसका जो प्रार्थना विषय है प्रभु जब आप उन्हें मिलने पाए, ताकि उनका विश्वास और भी आपके ऊपर अटल होने पाए, और भी उनके जीवन से आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो। प्रभु आपको महिमा मिले। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, पूरे दिन आप संभाले हैं, आप ख्याल रखे हैं, देखभाल किए हैं, देख रेख किए हैं। पूरे रात्रि भी प्रभु जी आप संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए, आशीष से बरकत दीजिए। प्रभु जी आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपके नामों को ऊंचा उठाते, आदर देते हैं प्रभु, आपका सम्मान करते हैं। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। स्तुति हो कि आप हमारी सुने प्रभु, सबों को प्रभु अच्छी मीठी नींद दिए प्रभु, डरावना पूरा सपना जिसका जो परेशानी है खत्म किए प्रभु जी, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन आमीन आमीन। लॉर्ड जीसस आमीन। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, दूसरी तरीके से आपका ख्याल भी रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका कोई प्रॉब्लम है, परेशानी, आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए आप हमें अपना प्रार्थना विषय दे सकते हैं। हम आप सबों के कमेंटों को पढ़ते हैं, देखते हैं और प्रभु से हम दुआ भी करते हैं। आप जो प्रार्थना विषय हमें देते हो, हम प्रभु के हजूरी में आपका प्रार्थना विषय रखते हैं और दुआ भी करते हैं। आप बहुत जल्द चंगाई को पाओगे, छुटकारा आशीष को पाओगे, आपका काम बनेगा। आप प्रभु में धीरज धरो, प्रभु सबों के लिए भला है। आप प्रभु की सुनते और मानते, उसके मार्गों पर चलते, उसके प्रेम में जीते, उसके भय में चलते, प्रभु का विशेष ध्यान आपके ऊपर है। अभी आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं सोचना है कि प्रभु हमें भूल गया है। प्रभु किसी को नहीं भूलता। लिखा है, परमेश्वर खुद कहता है कि वो हम सबों के चित्र को क्या किया, अपने हथेलियों पर खोद करके बनाया है। हमारी सहना सदैव उसकी दृष्टि के सामने बनी रहती है। वो हम सबों को कभी नहीं भूल सकता, किसी को कभी नहीं भूल सकता। अपने हाथों से अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है राजा है, हम सब पे उसके प्रिय हैं, उसके लिए अनमोल है, कीमती है। आकाश, पृथ्वी, समुद्र और इसमें जो कुछ भी आपको दिखता है सब कुछ परमेश्वर अपने वचन से बनाया है, पर हमें अपने हाथों से बनाया है। आमीन। और सबसे ऊपर रखा है, ऊंचा रखा है। आमीन। प्रभु की स्तुति। वो कभी किसी को भी नहीं भूल सकता। आप प्रभु में धीरज धरो, सब कुछ आप उसकी ओर से पाओगे। जो कुछ की आशा उससे रख करके उसमें धीरज धरोगे। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह।